अदालतें आज़ाद, जज की माफ़ी, नवाज शरीफ साहब गायब, शेर अफजल मरवत ने फिर कैसे और कितनी बड़ी गद्दारी की और किसका साथ दिया, इस्लामाबाद की डकैतियों के पीछे कौन निकला, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 50 सालों के बाद एक बहुत बड़ा कैसा कारनामा, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। हमने इसमें एक जुमला, एक तहरीर लिखी कि शेर अफजल मरवत ने फिर से पार्टी से गद्दारी की, इमरान खान साहब से नाइंसाफ़ी की, वकला के जो बार एसोसिएशंस के इंतखाबात हो रहे थे उसमें वोट हामिद खान जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इमरान खान के उम्मीदवार थे उनको ना दिया, और ये कहते हुए कि मेरे पास 30 वोट थे, हमने ये वोट इसलिए हामिद खान को नहीं दिए क्योंकि हामिद खान मुझे पसंद नहीं है, मैं उन पे एतबार नहीं करता। दूसरी जानिब इमरान खान साहब से मिलते हैं तो कुछ और कहते हैं, बाहर आते हैं तो कुछ और होता है। वोट इन्होंने हामिद खान, इमरान खान के उम्मीदवार को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वकला को, उनके हमायत याफ्ता को ना दे के हामिद खान को ये साबित किया कि उन्होंने फिर से पार्टी से और इमरान खान साहब से गद्दारी की है। और सलमान अकरम राजा के बकौल के हम इनको, ये नहीं कि शेर अफजल मरवत को आखिरी वार्निंग देते हैं, अगर ये बाज ना आए तो फिर हम इनके हवाले से कुछ और ही करेंगे, यानी कि पार्टी से फारिग करेंगे। अब अगर शेर अफजल मरवत ने हामिद खान को वोट नहीं दिए तो फिर वो जो 30 वोट थे वो तो किसी और को दिए। जब इनके बदले में किसी और को वोट दे दिए तो इसका साफ मतलब ये है अपनों से नाइंसाफ़ी और गद्दारी, और आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग के हमायत याफ्ता पैनल की सपोर्ट की। फिर आप कहते हैं इमरान खान साहब से मिल के कि एहतजाज अच्छा था, अली अमीन गंडापुर ने अच्छी बात की, लेकिन बाकी लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और अब ये जो नई एहतजाज के वाले से सियासी कमेटी बनेगी मैं उसमें हूँगा। फिर आप दूसरों को कहते हैं एहतजाज में शामिल नहीं हुए थे, और फिर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो के भाग गए थे उन्होंने अच्छा किया, और केपीके के लोगों को क्रेडिट दिया। उसमें से एक केपीके के लोगों को क्रेडिट देने वाली बात तो ठीक है, लेकिन आप तो खुद बीमार पड़े थे। बीमार पड़ने के बाद जब एहतजाज और हालात बदले तो फिर आप ठीक हो गए। वोट देने की बात आई तो आपने हुकूमती जो लोग थे उनको सपोर्ट किया। तो ये आपकी बातों के अंदर ना सिर्फ तजाद है बल्कि खुलेआम और सरेआम आपने अपने मुंह से अल्फाज अदा करके, चूँकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है कि मज़दाक आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप सलमान अकरम राजा साहब जैसे बंदे के ऊपर तोहमतें लगाते हैं, उनकी पॉलिसी से जो है वो इख्तलाफ करते हैं, खुद जो कुछ कहते हैं उस तरह से चीज़ें कर नहीं पाते। एहतजाज की रट जो है वो आपने रट लगा रखी है, तो जब एहतजाज की बात आती है तो आप गायब हो जाते हैं। तो आपने अगर वोट नहीं दिए इसके ऊपर तो आपको पार्टी फारिग कर दे तो ये तो बड़ा सवाब का काम होगा। लेकिन इमरान खान भी बड़े सियाने हैं, वो आप जैसे लोगों को इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, अच्छा खासा काम लेंगे, आपको भी लग पता जाएगा। अदालतें आज़ाद हैं, जज की माफ़ी, और जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं गायब हैं। इस हवाले से हम अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जस्टिस आमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, इनके हाथों से बहुत गलत फैसले हुए। इन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन जो ही काजी फायद ईसा साहब गए, जस्टिस आमर फारूक के ऊपर से भी जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो गया। इसी आमर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने 560 लोग जो थे जो जलसे के दौरान या डी चौक में एहतजाज या जो संजानी में जलसा हुआ था गिरफ्तार हुए थे, उनकी ज़मानतें दे दी गई। और जब काजी फायद ईसा साहब चले गए और जस्टिस यही आफरीदी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को साथ मिला लिया, जस्टिस मंसूर अली शाह को जिम्मेदारियां दे दी, सारी चीज़ें हुई, और आइनी बेंच बनाने के हवाले से हुकूमत को अदालतें अब और जजेस आंखें दिखा रहे हैं। तो इन हालात से ये बात लगती है कि थोड़ी सी अदलिया जो है वो आज़ाद हुई है और इनके ऊपर से प्रेशर जो है वो कम हुआ है। अगर ये प्रेशर कम होगा और वो जो 90 मिलियन पाउंड वाला इमरान खान साहब वाला केस है जो कि 2 नवंबर तक उसको मुलतवी किया गया था, जब उसकी भी समाअत होगी तो यकीनन इन केसों से ज़मानतें मिलने का सिलसिला भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। किसी को रिलीफ और डील नहीं मिलनी चाहिए। डील का मतलब होता है आपने आपस में लेन देन किया है, एक दूसरे के साथ साजबाज की है। तो डील से हट के इंसाफ के ऊपर मबनी अगर ये फैसले हो कि कोई जेल से बाहर आता है या कोई जेल के अंदर जाता है तो इसमें कोई ममानत नहीं है। दूसरी जानिब देखिए कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जो जज हैं जो
जज अबुल असनाद, उनके ऊपर अच्छी खासी तनकीद की थी। और जज अबुल असनाद के बारे में उन्होंने कहा था कि जज अबुल असनाद हमारे सामने नहीं थे, अब ये वजाहत दे रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन साहब, इसको मैं मुआफ़ी का नाम देता हूँ, जो कि बहुत बड़ापन है। हमें वो बात नहीं करनी चाहिए थी जो अपनी जजमेंट में नहीं लिख सकते। कल जज के हवाले से जो मैंने कहा उस पर मुझे अफसोस है, और बादी और नज़र में जज की रिपोर्ट इत्मीनान बख्श है। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब के रिमार्क्स हैं, और ये बहुत बड़ापन है कि उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए, और बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जो बात आप फैसले में नहीं लिख सकते उसको ज़बानी राय देने का आपको कोई हक हासिल नहीं है, और उसकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं होती। तो अगर जज अबुल असनाद के बारे में कहे कि अल्फाज के ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन साहब को समझ आ गई है और उसके ऊपर वो माजरत कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि वो गलत था मेरी तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ापन है उनका। अब देखिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गायब हैं और अमेरिका गए हैं, किस डॉक्टर से मिलेंगे, किस बीमारी का इलाज करवाएंगे, बीमारी डायग्नोज कैसे होगी, कौन सी मेडिकल मिलेंगी, कितने दिन चार्ज रहेंगे, किसी को कुछ इल्म नहीं है। हाँ, लंदन से जाते हुए जब एक सहाफ़ी सवाल करता है कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए गए थे तो आप क्यों ना बन सके, तो वो कहते हैं अमेरिका जाने से कबल ये सवाल मुझसे पूछना कोई ज़रूरी है, हाँ से। और बड़ा अलग किस्म का उन्होंने रिएक्शन दिखाया। लेकिन आप देखें लंदन में कोविड भी नहीं है और तरह के हालात भी नहीं है, फिर भी मियाँ साहब मास्क पहनते हैं। पहन लीजिए, लेकिन मियाँ साहब मास्क जो होता है ना, वो मुंह से ज़्यादा नाक के लिए ज़रूरी होता है। तो आप इसको मुंह छुपाने के लिए लगाते हैं या बीमारियों से बचने के लिए लगाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मियाँ साहब जब वहाँ पहुँचे हैं तो असल खबर ये है कि ये लॉबिस्ट करने गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी तगड़ी फर्म्स जो हैं उनको हायर किया है, उनके ऊपर $1,30,000 US जितने अखराजात आएंगे। इसमें इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ साहब एक पेज के ऊपर हैं। वो चाह रहे हैं कि नई आने वाली हुकूमत जो डोनाल्ड ट्रंप की होगी उनको हम बता सकें, जैसे इमरान खान साहब ने लॉबिस किए और सारा कुछ, कि हम उनके वफादार ठहरेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप भले अमरीकी सदर ऑल इन ऑल होते हैं, उनके पास इख्तियारात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेंटागन है और जो पेंटागन और बाकी जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी तब्दीली एक सदर के कहने की और आने जाने की वजह से, प्रेसिडेंट की वजह से तब्दील नहीं करते। अगर करेंगे भी तो उसमें वक्त लगेगा। तो मियाँ साहब ये कैसे साबित होगा, उनका कोई डॉक्टर आके वजाहत देगा, मियाँ साहब खुद बताएंगे उनकी क्या बीमारी है, कहाँ से चेकअप करवाया, क्या चीज़ें हुई, हम इन चीज़ों का इंतज़ार करेंगे। यकीनन मियाँ साहब फिर वापस लंदन आएंगे, फिर उसके बाद यूरोप घूमने जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। ताहम बीमारी एक बहाना है, उसके पीछे और पसे पर्दा कुछ लॉबीज हायर करके वहाँ पे अपने हिस्से की कुछ चीज़ें करनी है। जैसे शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में कोशिश कर रहे हैं और ये अमेरिका के अंदर गए हैं। तो देखते हैं कि इसमें से असल कहानी बीमारी निकलेगी या कि कुछ और मामला होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसे के बाद एक बड़ा बेहतरीन इकदाम उठाया है, और उस इकदाम के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने KPK में तुलबा यूनियन को बहाल करने का ऐलान किया है। तुलबा यूनियन को जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर बैन कर दिया गया था। उसके बाद ये किसी हद तक चीज़ें होती रहीं, लेकिन मोस्टली जो है वो इनके ऊपर पाबंदी थी। हुआ कुछ यूँ था कि जब स्टूडेंट्स ने, पाकिस्तान की यूथ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ देते हुए ट्रेंड मार्च करके अयूब खान का तख्ता उल्टा था, तो उसके बाद जो इक़्तिदार में आए और फिर ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार ख़त्म किया। तो जब वो ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आए तो उनको पता था कि ये ज़ियाउल हक की जो कमज़ोरी है और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पावर है वो ये स्टूडेंट्स हैं और तुलबा तंजीमें हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब KPK के अंदर अगर वो तुलबा तंजीमों को बहाल करते हैं तो ये वो नर्सरियाँ हैं जहाँ से सियासतदान जन्म लेते हैं, जहाँ से उनका आगाज़ होता है। तो इन तुलबा यूनियंस का बहाल होना एक बड़ा इकदाम है KPK की हुकूमत की जानिब से। और आप स्टूडेंट्स जो तुलबा हमें देखते हैं वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनको ये इकदाम कैसा लगता है, इसके ऊपर ज़रूर बयान कीजिएगा। पुलिस इस्लामाबाद की डकैतियों के बारे में जो उसका इंकशाफ है पुलिस का, वो बड़ा हैरानकुन है। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है, ये बात सामने आ गई। और मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि ये गैर मामूली अमल है कि 2 दिन मसलसल बैंकों के अंदर डकैती हो, कहीं कहीं घंटे डकैती की जाए, उसमें असलहा भी हो, उसमें गार्ड्स को ज़ख्मी किया जाए, अमले को यरगमाल बनाया जाए, दारुल हुकूमत हो ये पाकिस्तान का, और वहाँ पे सरेआम दिन की रोशनी में डकैतियाँ होती रहें, तो ये बात हज़म करने वाली नहीं है। आज जब तहकीकात हुई तो उसमें यह बात बताई जा रही है कि इस्लामाबाद में होने वाली 4 बैंकों की डकैतियों में थाना सेक्रेटेरिएट की एक गन इस्तेमाल की गई।
पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये हमारे थाने से इंग्लैंड टीम के साथ मैच के दौरान ये गन गुम हुई थी। ज़राए ने बताया है कि ये गन शहर इक़्तिदार में डकैतियों में इस्तेमाल हुई। अगर ये गन डकैतियों में इस्तेमाल हुई और ये कहा जा रहा है कि वो गन जो थी वो इंग्लैंड की टीम को जब सिक्योरिटी दे रहे थे तो वहाँ से गुम हुई थी, ये झूठ है बहुत बड़ा। या तो इसमें बराह रास्त पुलिस मुलव्वस है, जो कि हो सकता है, या फिर पुलिस की आशीर्वाद हासिल है उन लोगों को जिनको हायर किया गया, और ये मिलजुल के जब निज़ाम मुल्क के अंदर ऐसा हो जाए कि जिसके पास पैसे हैं उसको जान की फ़िक्र हो, जिसके पास पैसे नहीं हो उसे खाने की फ़िक्र हो, और लोगों को जब मौका मिल जाए कि 9 मई को वजह बना के आपने घर से ज़ेवरात चोरी करने हैं, लोगों की माँओं बहनों बेटियों को उठा लेना है, तोड़ फोड़ करनी है, जहेज तक का सामान उठा के ले जाना है, तो आज उनकी एजिटेशन और झिझक इतनी ख़त्म हो चुकी है कि पुलिस खुद जो है वो गली कूचों के अंदर जाके और अब बैंकों के अंदर जाके बैंकों को लूट रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया से मुराद के वही ताकतवर लोग हो सकते हैं जो मिल के इन बैंकों को लूट रहे हैं, और उनको पता है कि कल हम रिटायर्ड हो जाएंगे, नया दौर बदलने वाला है, तो उससे बेहतर है कि जो वक्त मिला है इस पूरे गोरख धंधा के अंदर अपना उल्लू सीधा किया जाए और अपने बैंक भर दिए जाएं। और इन बैंकों के अंदर अगर पुलिस की गन इस्तेमाल हुई है तो इस मीन्स के पुलिस कहीं ना कहीं से इस सारे अमल के अंदर शामिल है। ये मैं छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुआ है और माजी में इसकी बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं। और आप एयरपोर्ट से निकलें, जो कश्मीरी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से कश्मीर की जानिब जब सफ़र करते हैं, जो ब्रिटिश बरतानिया से जाने वाले कश्मीरी होते हैं, तो उन्हें पुलिस ही लूटती है, और वही कई बार डाकुओं का रूप जो है वो दार के आते हैं। तो इन बैंकों के अंदर डकैती का होना और पुलिस गन का इस्तेमाल होना लम्हा फ़िक्रिया है, और ये इस बात की गमाजी करता है कि इसके पस पर्दा जो हक़ाइक़ हैं उसमें मुलव्वस हैं कौन, पुलिस के एहलकार इसके अंदर शामिल हैं। जज हार गया, अल्फाज अपने वापस लेने पड़े, ये मैंने आपकी चीज़ सामने रखी थी। लेकिन अब देखिए कि हाई कोर्ट से बड़े रिमांड कालअदम करार दिए गए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़म सवाती का 8 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कालअदम करार दे दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो गुज़श्ता रोज़ आपको बताई थी। और फिर अदालतों के अंदर जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, इनसे इस बात का भी अंदाज़ा बाखूबी लगाया जा सकता है कि अदालतों के ऊपर से जो प्रेशर है, मैं फिर से इसलिए इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, कम हुआ है। और ये कम होने की वजह से जो रिमांड्स हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। इसको रिलीफ कहें या इसको इंसाफ कहें, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ताहम आज की बड़ी खबरों में से बड़ी खबर ये थी कि शेर अफजल मरवत ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अहमद खान के ग्रुप को जो इलेक्शंस हुए बार एसोसिएशन के, उसमें वोट क्यों ना दिया, उस क्यों का जवाब आपको हमने दे दिया है। तो आगे चल के देखते हैं चीज़ें क्या होती हैं। दूसरे एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।